दोस्तों, दुनिया में टहलका मचाने वाली एक खबर भारतीय रक्षा गलियारों से निकलकर सामने आ रही है। चीन और पाकिस्तान, जो कल तक अपनी संख्या बल पर इतराते थे, आज उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। भारतीय वायुसेना एक ऐसा फैसला लेने जा रही है जो न केवल एशिया के आसमान का रंग बदल देगा, बल्कि दुश्मनों के रडार पर सिर्फ एक ही रंग दिखाई देगा, और वो होगा भारतीय तिरंगे का रंग। खबर पक्की है कि भारत अब टुकड़ों में नहीं, बल्कि थोक के भाव में आसमान का सिकंदर खरीदने जा रहा है। 114, जी हाँ, पूरे 114 राफेल फाइटर जेट्स को भारत लाने की तैयारी हो रही है। लेकिन रुकिए, यह कोई साधारण राफेल नहीं होंगे। भारत इन फ्रांसीसी परिंदों में एक ऐसी गुप्त तकनीक और देसी ब्रह्मास्त्र लगाने जा रहा है जिसे देखकर दुनिया हिल गई है। फ्रांस भी हैरान है कि जिस विमान को उसने बनाया उसे भारत इतना घातक कैसे बना सकता है। आखिर भारत इन 114 राफेल में ऐसा क्या फिट करने वाला है जो चीन के J-20 और पाकिस्तान के F-16 को हवा में ही भस्म कर देगा, और कैसे यह डील भारतीय वायुसेना को दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत बना देगी। आखिर भारत राफेल में ऐसी कौन सी तकनीक लगाएगा, चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आपको भी अपनी सेना और अपने देश की बढ़ती ताकत पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मीडिया में यह बहस छिड़ी हुई है कि क्या भारत को 114 राफेल खरीदने चाहिए या अपने स्वदेशी तेजस पर भरोसा करना चाहिए। हकीकत यह है कि भारतीय वायुसेना को फाइटर जेट्स की सख्त जरूरत है। कागजों पर हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 30 से 32 दिखती है, लेकिन हकीकत में लड़ने लायक आधुनिक विमानों की संख्या चिंताजनक रूप से कम है। हमारे पास MiG-21 और MiG-29 जैसे पुराने घोड़े हैं जो अब रिटायर होने की कगार पर हैं। तेजस मार्क 1A आ रहा है और तेजस मार्क 2 भी लाइन में है, लेकिन उन्हें पूरी तरह तैयार होकर बड़ी संख्या में आने में अभी 8 से 10 साल लगेंगे, और दुश्मन हमारी सरहद पर इंतजार नहीं करेगा। चीन अपने J-20 की संख्या बढ़ा रहा है और पाकिस्तान भी नए J-10C ला रहा है। ऐसे में हमें एक क्विक और लीथल सॉल्यूशन चाहिए, और वो सॉल्यूशन है 114 राफेल फाइटर जेट्स। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आने लगा कि राफेल क्यों? तो आपको बता दूं कि राफेल ने खुद को साबित किया है। ऑपरेशन सिंदूर हो या बालाकोट के बाद की स्थिति, राफेल का खौफ दुश्मन के दिल में बैठ चुका है। ये एक 4.5 जनरेशन का ओमनी रोल फाइटर जेट है। इसका मतलब है कि यह एक ही उड़ान में हवा से हवा में मार कर सकता है, जमीन पर बम गिरा सकता है, जासूसी कर सकता है और परमाणु हमला भी कर सकता है। इसकी स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है, जो दुश्मन के रडार को जाम करके राफेल को एक अदृश्य योद्धा बना देती है। इसमें लगे 2 इंजन इसे सुपरसोनिक स्पीड और जबरदस्त मैन्यूवरेबिलिटी देते हैं। यह विमान लद्दाख की बर्फीली चोटियों से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान तक हर मौसम और हर परिस्थिति में दुश्मन का काल साबित हुआ है। लेकिन दोस्तों, असली खेल अब शुरू होता है। भारत जो 114 राफेल लाएगा वो फ्रांस वाले राफेल से बिल्कुल अलग होंगे। भारत इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट के तहत मॉडिफाई करेगा। सबसे बड़ा बदलाव इसके रडार और हथियारों में होगा। अभी राफेल में विदेशी रडार लगा है, लेकिन भारत इसमें अपना स्वदेशी उत्तम AESA रडार इंटीग्रेट कर सकता है। उत्तम रडार की ट्रैकिंग रेंज और मल्टी टारगेट कैप्चरिंग क्षमता चीन के रडार से कहीं बेहतर है। यह एक साथ हवा और जमीन पर कई दुश्मनों को लॉक कर सकता है। इसके साथ ही हथियारों के मामले में भारत अस्त्र मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। फ्रांस की मीटियोर मिसाइल बेहतरीन है, लेकिन महंगी है। भारत इसमें अपनी स्वदेशी अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 मिसाइल लगाएगा। अस्त्र मार्क 3 की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। सोचिए, राफेल जैसा प्लेटफॉर्म और 300 किलोमीटर की देसी मिसाइल, पाकिस्तान का F-16 टेक ऑफ करते ही ढेर हो जाएगा। बात यहीं खत्म नहीं होती। इस विमान को और भी ज्यादा विनाशकारी बनाने के लिए भारत इसमें दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का छोटा वर्जन यानी ब्रह्मोस NG फिट करेगा। ये कॉम्बिनेशन दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। राफेल हवा से ही ब्रह्मोस दागकर चीन के एयरबेस और युद्धपोतों को तबाह कर सकेगा। इसके अलावा दुश्मन के रडार को अंधा करने के लिए भारत इसमें अपनी स्वदेशी रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल लगाएगा। जैसे ही चीन अपना S-400 रडार ऑन करेगा, रुद्रम उसे ट्रैक करके उड़ा देगी। साथ ही भारत इसमें अपना खुद का सुरक्षित स्वदेशी डेटा लिंक लगाएगा।
ताकि हमारे राफेल, सुखोई और तेजस आपस में एक दूसरे से बात कर सकें और दुश्मन को घेर सकें। यह सारी तकनीक मिलकर राफेल को एक ऐसा उड़ता हुआ किला बना देगी जिसे भेदना नामुमकिन होगा। अब सवाल आता है कि यही सब क्यों? देखिए, चीन के पास J-20 है जो एक स्टेल्थ फाइटर है। उसे पकड़ने के लिए हमें शक्तिशाली AESA रडार और IRST सिस्टम चाहिए जो राफेल में बेहतरीन है। पाकिस्तान के पास संख्या बल है जिसे काउंटर करने के लिए हमें लंबी दूरी की मिसाइलें चाहिए जो अस्त्र और मीटियोर प्रदान करती हैं। राफेल की सबसे बड़ी खासियत है इसकी लो मेंटेनेंस और हाई अवेलेबिलिटी। यह दिन में 5 से 6 बार उड़ान भर सकता है, जबकि सुखोई को सर्विसिंग की ज्यादा जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 114 विमान मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे। इससे हमारी एविएशन इंडस्ट्री को जो बूस्ट मिलेगा वह अलग है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, रोजगार मिलेंगे और भारत फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा। इस डील का एक और सबसे बड़ा और खुफिया पहलू है इंजन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, लड़ाकू विमान बनाना आसान है, लेकिन उसका दिल यानी इंजन बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। चीन आज तक अपना खुद का भरोसेमंद जेट इंजन नहीं बना पाया है, लेकिन 114 राफेल की इस डील के साथ फ्रांस भारत को जेट इंजन बनाने की पूरी तकनीक देने को तैयार हो सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत में न सिर्फ राफेल बनेंगे, बल्कि भविष्य में भारत अपना खुद का कावेरी इंजन या नया शक्तिशाली इंजन बनाकर अपने 5वें जनरेशन फाइटर जेट AMCA में लगाएगा। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स के नजरिए से देखें तो भारत के पास पहले से ही अंबाला और हाशिमारा में राफेल के लिए एयरबेस, मेंटेनेंस फैसिलिटी और ट्रेंड पायलट मौजूद है। अगर हम कोई नया विमान जैसे अमेरिकी F-21 लेते तो हमें सब कुछ जीरो से शुरू करना पड़ता, लेकिन 114 नए राफेल आते ही प्लग एंड प्ले की तरह काम करेंगे। यह भारतीय वायुसेना के लिए समय और पैसा दोनों बचाएगा और चीन को सोचने का वक्त भी नहीं देगा। यह सौदा सिर्फ आज की सुरक्षा नहीं, बल्कि आने वाले 50 सालों तक भारत को आसमान का बादशाह बनाए रखने की नींव है। तो दोस्तों, इस पूरी रणनीतिक योजना और भविष्य की तैयारियों को देखकर एक बात तो शीशे की तरह साफ हो गई है। भारत की सोच अब बदल चुकी है। यह वो 1962 वाला भारत नहीं है जो कबूतर उड़ाकर शांति की भीख मांगता था। यह 2026 का नया भारत है जो राफेल जैसे घातक परिंदों को पालता है और उनमें अपनी देसी आत्मा फूंक देता है। मैं नमन करना चाहूंगा भारतीय वायुसेना की उस दूरदर्शी सोच को जिसने 114 राफेल जैसा साहसिक और गेम चेंजिंग फैसला लेने की हिम्मत दिखाई है। और सलाम है, हजारों तोपों की सलामी है हमारे DRDO और HAL के उन महान वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को जिन्होंने अपनी रातों की नींद हराम करके उत्तम रडार, अस्त्र मिसाइल और ब्रह्मोस जैसी ऐसी विश्व स्तरीय तकनीकें बनाई। उनकी इसी मेहनत का नतीजा है कि आज फ्रांस और अमेरिका जैसे सुपर पावर देश भी अपनी मशीनों में भारतीय तकनीक लगाने को मजबूर हो गए हैं। ये है भारत का असली दम, ये है हमारे वैज्ञानिकों के दिमाग का जादू। आज पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे एक देश जिसे कभी सपेरों का देश कहकर चिढ़ाया जाता था, आज वो आसमान में अपनी तकनीक से महाशक्तियों को नचा रहा है। हमारे इंजीनियरों ने साबित कर दिया है कि भारतीय दिमाग का कोई तोड़ नहीं है और भारतीय बाहुबल का कोई जोड़ नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश का भविष्य इन सुरक्षित और काबिल हाथों में है, तो इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आपका एक लाइक हमारे वैज्ञानिकों और जवानों के लिए सबसे बड़ा मेडल है। यह उन तक आपका प्यार और आशीर्वाद पहुंचाएगा। और देखिए, कमेंट बॉक्स सूना नहीं रहना चाहिए। आज पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि हम भारतीय अपनी सेना और अपने वैज्ञानिकों से कितना बेइंतहा प्यार करते हैं। कमेंट में पूरी ताकत, पूरे जोश और जज्बे के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम की ऐसी लड़ी लगा दीजिए कि दुश्मन भी उसे पढ़कर कांप जाए। हर एक कमेंट भारत की एकता और अखंडता का सबूत होना चाहिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भारत के विश्व गुरु बनने के इस सफर की हर खबर, हर अपडेट और हर विजय गाथा सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाला घंटा जरूर बजाएं। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश के साथ खड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।